अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ये जादूवंश या जादूवंश के बारे में बताएंगे कि जादूवंश कहाँ से चला। जादूवंश जो है, जादू या यादू, ये वंश कृष्ण जी के जो पितामह थे, उनके जो पूर्वज थे यदु, वहाँ से चला है। और इसी वंश में से हमारे मेवात की जो मेव कौम है, इसमें 5 बड़ी पालें इसी जादू कौम या यादू कौम से हैं। और ये हम आपको आज विस्तार से बताएंगे और पूरा वर्णन बताएंगे कि ये कहाँ से है और कैसे और कब, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको बताएंगे ताकि आप इसको समझ सकें और शक की कोई गुंजाइश ना रहे कि जो मेव हैं ये भी, जो मेव की कुछ पाले हैं, 9 पाले, ये जादूवंश की हैं। और इनमें से जो कुछ पाले हैं वो कृष्ण वंश जी हैं। तो जो यदुवंश है, आपको बताऊं, नंबर 1 जो वंश चलता है यदु से चलता है। यदु के बाद फिर चलता है, उसका लड़का है कौरव, कौरस से, फिर वर्जवा, स्वाही, रुसेकु, रुसेकु के बाद चित्ररथ, चित्ररथ के बाद शशि बिंदु, फिर प्रभु सर्वा, धर्म, उष्ण, पाठ, रोचक, ज्वा में, उसके बाद उसका लड़का है विद्रम, विद्रम का लड़का कीर्ति है, कीर्ति का लड़का कुंते, कुंते का विष्णु, विष्णु का निर्वेद, निर्वेद का दसात, दसात का व्योम, व्योम का श्रीमूल, श्रीमूल का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ, नवरथ का दशरथ, दशरथ शकुन, शकुन से करीम, करीम से देवरात, देवरात से देवक्षेत्र, देवक्षेत्र से कुरुवंश, उसके बाद तनु, तनु से पुरुहोत्र, आयु, सहत्वक, सहत्व से अंधक, विष्णु, उसके बाद भजमान, बिंदुरथ, बिंदुरथ के बाद सूर, सूर के बाद सिजी, सिजी के बाद भोज, भोज के बाद हदिक, हदिक के बाद देवमीट, उसके बाद सूरसेन, सूरसेन के बाद वासुदेव नंदी। और इसकी जो 44 पीढ़ी है यदुवंश में से, वो श्री कृष्ण जी की है, योगीराज श्री कृष्ण जी की है। कृष्ण के बाद उनका लड़का है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बाद अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद वज्र, वज्र के बाद कर्तमान, कर्तमान के बाद कीर्तमान के बाद चित्रसेन, चित्रसेन के बाद रविसेन, विमलदेव, त्रिसेन, श्रवणराज, सिंहराज, धृतराज, बलदेव, समक्त राय, दूरसेन, सामलभूप, सर्वजीत, विष्णुजीत, इंद्रसेन, निर्वाणी, द्रांत, धीराजीत, रावल राय, सवल राय, भद्रू सिंह, सामंत राय, धनु सिंह, कृष्ण भानु, साधर्म, छत्रसेन। छत्रसेन का उसके बाद जो पीढ़ी चलती है वो बुद्धवीर, सामंत, चंद्रसेन, महासेन, अक्षय, भीमसेन, उग्रसेन, धर्मसेन, विष्णुकीर्ति, भूमिसेन, भूरिगा, कृष्णवाहा, अगरराज, अनुकूलराज, लक्षवीर, कृष्णबुद्ध, संग्रामजीत, बुद्रज, अंगद, अभिनजीत, कृष्णदेव, अर्केत राय, राजरूप, मुद्रासेन, नंदराय, वीरसेन। और उसके बाद उसका लड़का है सिंधुपाल, सिंधुपाल लड़का जगतपाल, जगतपाल से चेहलपाल, संग्रामपाल, कीर्तिपाल, भोजपाल, तक्षपाल, अक्षपाल, ब्रह्मपाल, चंद्रपाल, संतपाल। और संत के पाल के बाद उसका लड़का है विजयपाल, और विजयपाल के बाद है तहनपाल। इसी तहनपाल के वंशज जो हैं, मेवात की 5 बड़ी पाल जो हैं, इसी तहनपाल की औलादे हैं। और ये भी हम थोड़ा बताते हैं, तहनपाल के भी काफ़ी सारे बेटे हुए थे, जिनमें से कुछों की औलाद ईमान ले आई थी, मुस्लिम हो गए थे। इनमें से उसका जो बड़ा लड़का था वो चांदपाल, चंद्र कुमार, इसी के जो वंशज हैं लखनपाल, गोथराज, सांबरपाल, उनमें से गोरवाड़ वंश चला है। और मेवा का खानजादा वंश चला है। लखन, जासी, आसी, मेवाड़ गोत इसी के हैं। और इसी का एक लड़का है भरतपाल, भरतपाल से करील, करील से दोहल, दूलोत्पाल चली है। उसके बाद न्यायपाल है, न्यायपाल का लड़का यानी कि राजा तहनपाल का न्यायपाल, न्यायपाल से भोजला, भोजला का मेहरचंद, मेहरचंद से न्यायपाल, मेहरचंद से बमनौद गोत्र चलाए, और चंद से न्यायपाल। फिर इसका एक लड़का जयसल भी है, जयसल से जयपाल, डेमर, डेमर से डेमरोत। फिर इसका अगला लड़का है महापाल, महापाल से मामचंद, छिरकण पोना।
तो मेवात की 5 बड़ी पाले जो हैं इसी गोद से रखती हैं। हमने आपको आज थोड़ा विस्तार से बताया है। और यदि ही आगे चल के जादू हुआ है वो तो अपभ्रंश होकर कुछ न कुछ चीज़ें तो बदलती रहती हैं, लेकिन चीज़ें वही हैं। और इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको जो पांडव वंशी मेव हैं हम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बारे में विस्तार से बताएंगे।